दोस्तों हमारा 28 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए मैंने आपका है लगभग आपके सभी टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। अब केवल और केवल आपका है स्टैक्ट रह जाते हैं। ओके, ये सभी आप टॉपिक देख सकते हैं, सभी मैंने आपको तैयार करा दिए क्रम से। ओके, केवल और केवल आपके स्टैक्ट रह जाते हैं। तो आपके दोस्तों पेपर में 3 स्टैक्ट आने वाले हैं। एक आपका फ्लेमिंगो के पोर्ट सेक्शन से, एक आपका फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन से और आपकी विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर बुक के विस्टास से। ओके, आपके जो पोर्ट सेक्शन से जो स्टैक्ट आपका आएगा 5 नंबर का आएगा। ओके, पोएट्री से दोस्तों आपका 3 नंबर का आएगा और विस्टास से दोस्तों 4 नंबर का स्टैक्ट रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या है स्टैक्ट बताने वाला हूँ, उनकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो में जो मैं जितने बताऊँ आपको तैयार करते जाना, सीखते जाना है, क्योंकि यही इन्हीं में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से हिंदी में दोस्तों मैंने आपको क्या है पद्यांश की और गद्यांश की तो दोनों मैंने आपको फंसा दिए थे। ओके, गद्यांश की और पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या में इस बार से स्टैक्ट भी आपके क्या है आपसे बन जाएगा। ध्यान से पढ़ते और आपको क्या समझते जाना है। वीडियो को देखते ही देखते तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, आपको रटना नहीं है, केवल समझ के रखना है, माइंड में रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इस वीडियो में हम स्टैक्ट देखने वाले पोर्ट्स के फ्लेमिंगो की, नेक्स्ट में पोएट्री की हम देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको विस्टास की कंप्लीट करा दूंगा। तो देख लेते हैं और वे टू सॉल्व इन लेस टाइम। ओके, तरीके बताऊंगा, कम समय आपको क्या है किस प्रकार से सॉल्व करना है। आपकी कुछ घंटों की मेहनत आपकी क्या प्रतिशत और आपकी जो परसेंटेज बढ़ा सकती है। तो पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड है, कोई भी आपका पैसे जा सकता है। ओके, उससे कैसे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है वो भी हम क्या बात करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है। ओके, कि आपको जितने चैप्टर हैं, अभी हम पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स में आपके 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर के आपको नाम याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहला आपका लेसन है द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्पेन, तीसरा है डी वाटर, चौथा है आपका रेड ट्रैप, 5वां है इंडिगो। ओके, 6वां है दोस्तों आपका पोएट्स एंड पेंसिल्स, 7वां इंटरव्यू वाला है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका तैयार होना चाहिए। क्रम से 8 आपके लेसन है, 8 के 8 लेसन के नेम और उनके राइटर, क्योंकि राइटर से संबंधित या चैप्टर से संबंधित आपका आएगा। पहले तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका राइटर या पोएट से संबंधित आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो पोएट्री हो, चाहे आपका पोर्ट सेक्शन हो, चाहे आपका विस्टास सेक्शन हो, सभी चैप्टर के आपको पता होना चाहिए उनके नाम, और साथ ही उनके क्या है आपको याद होना चाहिए उनके राइटर कौन है। ओके, इससे क्वेश्चन आपका रखा मिलेगा, इसलिए ये आपको तैयार कर लेना, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम क्रम से। ओके, आपको क्या जब भी कोई पैसेज दिया जाए पूरा नहीं पढ़ना है, बस 2-3 लाइन पढ़ के समझना है, पूरा दिमाग लगाना है इस बात पर कि ये जो आपका स्टैक्ट है ये कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से हो सकता है। जैसे बड़ा समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीस इवन 10 रुपीस नोट साहिब से। साहिब जैसे साहिब की बात हो रही, साहिब वाला किसमें है, लॉस्ट स्टेटमेंट वाले चैप्टर है। ओके, पैसे की बात हो रही, गारपेज डैम की बात हो रही है, तो हम समझ गए हैं कि ये हमारा साहिब वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। देखिए अगर आपने क्या है पहले से चैप्टर पढ़ा है, ओके, सब चैप्टर का हमने पूरे साल भर पढ़ रहे थे, तो पूरे साल भर आपने चैप्टर के बारे में कहानी हिंदी में पता है, तो आपको ओके थोड़ा बहुत भी कहानी पता है, तो आपसे समझ जाएंगे किस चैप्टर से लिया गया है। इतना आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है, सॉल्व करना। पहला, व्हाट डज द सर्चिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है सर्च करना भी, देखना भी और लुकिंग भी। तो एक ही मतलब है, लुकिंग, सीइंग, सर्चिंग, तीनों का एक ही वैसे मतलब है, तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जैसे हमारा क्वेश्चन है, विच लिटरेरी डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड इन आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है एक पैराडॉक्स है। ओके, अब एक आध देखिए आपका ग्रामर टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा ही। नेक्स्ट है, व्हाट वर द 2 यंग मैन प्लेइंग, जो 2 लड़के थे क्या खेल रहे थे, तो टेनिस खेल रहे थे। यहाँ दोस्तों आपको क्या है ये मिल भी जाएगा, यहाँ आपका दिया वो टेनिस देखिए प्लेइंग, ये टू यंग मैन और प्लेइंग टेनिस की बात आ रही, तो टेनिस हो जाए, मतलब इसी से आपको देखने को उत्तर दे। इस बार से मैंने अनसीन पैसेज में समझाया, सेम इसी बार से होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने क्या चैप्टर को अच्छे से समझ के रखा हुआ है, ओके, तो फिर आप क्या बिना पढ़े भी, ओके, बिना इससे ज्यादा देखे भी, जैसे मुझे ये कहानी याद है तो पता है इसमें टेनिस जो लड़के खेल टेनिस खेले, मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लगा सकता था। ओके, तो अगर आपसे पहले से पता है तो आप क्या डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, नहीं तो इसमें भी आपको बहुत चीजें मिल जाती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाला तो इसी में आपको लाइन ढूंढनी पड़ेगी। फॉर द चिल्ड्रन इन वंडर वाला, ये लाइन आपको है सर्च करनी है कहाँ आपको मिलने वाला है। ओके, तो उसी में आपका आंसर होगा। ये दोस्तों आपको लाइन मिल गई होगी, फॉर द चिल्ड्रन इज, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये भर देना। ओके, इस बार से आपका हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। उसी को लाइन में आपको जो गैप खाली कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसे आपको देख लेना पड़ता है या सेंटेंस यहाँ से। फिर ऐसे आई लाइक द गेम ही हम्बल्स, ये भैया इसको भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसी में आपको मिलेगा। आई लाइक द गेम वाली अब लाइन देखिए कहाँ में ये लिखा है, आई लाइक द गेम। ओके, तो हो जाएगा आपका कॉन्टेंट लिखा हुआ, तो कॉन्टेंट का राइट आंसर। क्लियर है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके अगर आपने चैप्टर से आपका अर्थ पता है तो ऐसे ही आप डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे यही है, व्हाट कैन साहिब होप टू फाइंड मोर, तो क्या है क्या उसकी आशा थी और प्राप्त करने की, तो मनी पैसे की आशा थी। आपको 5 नंबर का आएगा तो 5 ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तो मैं 6 से 7 भी दूंगा, क्योंकि और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हो। किसी भी टाइप का यहाँ से क्वेश्चन आपसे पैसे से बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पैसेज पढ़ा, इट हैड हैपन व्हेन आई सा 10 of 11 year old YMCA स्विमिंग पूल। यहाँ पूल की बात हो रही, YMCA पूल की बात। क्वेश्चन आंसर पढ़ा है, इतना हमने आपको समझाया तो आप समझ गए होंगे डीप वाटर वाले चैप्टर से लिया गया है, इतना आपको सोच लेना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला आपका जो पैसेज है बी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। नेम द ऑथर ऑफ द एबो एक्सट्रैक्ट, यानी जो ये एक्सट्रैक्ट इसके ऑथर कौन है। तो पहले तो यही सोचिए चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया, डीप वाटर से लिया गया है। अब डीप वाटर के जो राइटर है वो विलियम डॉगलस है, तो विलियम डॉगलस हो जाएगा। इसलिए राइटर आपको नेम का सभी का या ऑथर नेम और राइटर नेम याद करके आपको ये रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, रिवर का नाम क्या था, तो याकीमा था। ओके, याकीमा आपको यहाँ मिल भी जाएगी, लिखा हुआ है याकीमा। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट, द ऑथर स्पीकर्स अबाउट द मिसएडवांटेज व्हेन ही वाज 11 ईयर ओल्ड। ओके, क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको याद करवाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, तो क्वेश्चन आंसर के याद कराया था, जब समझाया तो उसमें भी आपका था। ओके, जब ऑथर क्या है 11 ईयर ओल्ड के थे तब वो क्या है YMCA गए थे। ओके, मैंने आपका 11 ईयर हुआ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द वर्ड ऑफ द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, इसका मतलब डेंजरस, इसका मतलब क्या है आपको ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर का। ओके, नेक्स्ट इसका आपको क्या है, आपको सिनोनिम्स बताना, तो ये आपका ये रहने वाला। अब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा सा आप याद भी करके, हो सकता है पेपर में एडजेक्टिव्स वाले आप ग्रामर वाले यहाँ सेक्शन आ जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी इन 1942 आश्रम। अब यहाँ देखा गांधी जी की बात हो रही, गांधी जी जैसे हमने पढ़ा, यानी गांधी जी हमारे एक ही चैप्टर में इंडिगो वाले चैप्टर है, तो यानी इंडिगो वाले चैप्टर से दिया गया है। राजकुमार शुक्ला की बात हो रही, पूरा ये पार्ट। ओके, बस इतना बात सोचना किस चैप्टर से है और किसके राइटर कौन है, ये भी माइंड में आपको पहले सोच लेना है। अब यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ये वाला जो पैसेज आपका 2022 में भी आया था, 2024 में भी आया था। ओके, जो भी 23 में जो आपको बताया है, इससे वाला पैसेज ये 23 में आया था, तो इसे भी आपको पढ़ के अच्छे से रखना है। ओके, तो अब यहाँ देखिए इस बार से कमी चांस है कि आपके इंडिगो वाले चैप्टर से ये वाला आ जाए, क्योंकि 22 और 24 में आ चुका है। बाकी अदर चैप्टर से यहाँ आपके हाई चांस है आने के। हु केम टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने कौन आया था, राजकुमार शुक्ला आया था। हम डायरेक्ट बता सकते हैं आपको, बिल्कुल क्या एकदम पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी पैसेज को। ओके, ये आपका 2022 में आया था। नेक्स्ट है, गांधी जी हैड गॉन द एनुअल, तो इस बार से दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, तो आपको वो देखना है। तो यहाँ आपको देखिए, ये आपको एनुअल इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस यानी 1916 इसका आंसर हो जाएगा। इसी से आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा है, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहाँ है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये वाला हिमालय वाला। ओके, क्योंकि यहाँ आपकी लाइन आती है हिमालय वाली, ये आपका दिया हुआ हिमालय वाला। ओके, तो लाइन इस बार से आप देखकर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट गांधी जी हैड नेवर हेडेड चंपारण, गांधी जी ने क्या कभी चंपारण की बात नहीं सुना था कभी भी, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, उन्होंने चंपारण के बारे में जानते ही नहीं थे। राजकुमार शुक्ला ने बताया कि यहाँ चंपारण भी है इस बार से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए इस टाइप का अगर आ जाता है जिसमें आपको ये दी जाती है, ओके, नंबर वगैरह दिए जाते हैं, तो इस वजह से नंबर वाला आसान होता है। नंबर आपका देखिए यहाँ जैसे 2301 है, 2305 इस टाइप का आपका दिया है, तो नंबर देखिए इतने में एक ही नंबर आपको नंबर मिलेगा 2301, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी, कब मिले थे, तो ये मिले थे 1916 में। ओके, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा गिव द सिमिलर मीनिंग, अब इसका आपको प्रीसेंट का सिमिलर मीनिंग बताना है। प्रीसेंट यानी किसान होता है, फार्मर मतलब भी किसान होता है, तो सिंपल आपका ये दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है चंपारण सिचुएटेड, तो नियर नेपाल के पास सिचुएटेड है। ओके, यहाँ आपका लिखा भी हुआ है नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, तो इसी में सब आंसर आपको मिल जाते हैं। अगर आपने पहले से इसको हिंदी में आपको पता होगा तो चीजें आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, तो हम पहले ही बता दिया मैंने, गांधी जी की बात हो रही है, इंडिगो वाले चैप्टर से आपका लिया गया है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, इसमें भी कुछ लाइनें आप पढ़ के देखते। गांधी जी हाँ है इंडिगो वाले चैप्टर से, गांधी जी यहाँ देखिए चंपारण की बात हो, ये इंडिगो वाले चैप्टर से लिया गया। इतना बस सोचना है, पूरा नहीं पढ़ना आपको, एक लाइन पढ़ना, ये बस दिमाग में लाइए चोड़ा पढ़ के उसको कि कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से, और इसके ऑथर कौन है, ये बस आपको माइंड में तुरंत लाना। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु सेड द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, तो ये किसने कहा कि जो युद्ध है चंपारण का हम जीत गए हैं। ओके, तो गांधी जी की कहा था ये वाला। ओके, इसी में आपकी लाइन मिल जाएगी। अब है सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसका, रिफ्यूज ऑफ सिटीजन्स ऑफ फॉलो अल्लाह। नेक्स्ट अब यहाँ मीनिंग पूछी जा रही है, तो इसको क्या टेम्परेट का मतलब हो जाता है आपका सक्सेस है। तो नेक्स्ट देख लेते एक बार। इस बार अगर मान ली ग्रामर वाले क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में, तो उसको थोड़ा माइंड में रखते जाइएगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स आपके हाई चांस है कि आपके पेपर में रखे मिल जाएंगे, तो यही आपको आ जाए, तो एक बार पढ़ते जाइए, माइंड में रखते जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा हैड टेम्परेट द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, तो अब ये देखिए फिल इन द बैलेंस है, तो वो पक्का इसी में आपको मिलने वाला है। ओके, तो देख लेते हैं ये आपका कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ लाइन आपकी दी है हैड टेम्परेट फॉर द फर्स्ट टाइम यानी सिविल डिसोबीडियंस, तो फिल इन द बैलेंस में आपको क्या लिखना है, सिविल डिसओबीडियंस आपको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट हमारा गांधी रिसीव्ड फ्रॉम द, इस बार से दिया तो गांधी रिसीव्ड, अब फिल इन द बैलेंस में बस गांधी जी रिसीव्ड वाला शब्द देखिए कहाँ आपको मिल रहा है, ये लिखा हुआ गांधी रिसीव्ड
तो ये आपको दिख रहा गांधी रिसीव्ड, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपको फिल इन द बैलेंस में करना पड़ेगा। यही हमारा क्या फिल इन द बैलेंस में ये भरा हुआ है इस बार। क्लियर, फिल इन द बैलेंस तो आसान हो तो वही आपको लाइन देख कर करना पड़ता है। ओके, बस इसी बार से आपको बस देखते जाना, सुनते जाना है, आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। मतलब आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करना, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरा आपके लिए लाया हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा, तैयार करते जाइएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हेल्ड। अभी फ्रेंच लेसन की बात हो रही, फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही। जहाँ फ्रेंच लैंग्वेज की किस में बात होती है, हमारा पहली चैप्टर में फ्रेंच लैंग्वेज बात होती है। ओके, तो ये आपका पहली चैप्टर से ही है, मतलब द लास्ट लेसन वाले चैप्टर से लिया गया है। बस इतना बस आपको दिखना है। ओके, इतना ही मैं आपको देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। ओके, अब यहाँ से हम देख लेते हैं, इसके आगे आपके इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, ये पूरा आपका हो जाता है पैसेज। अब यहाँ से हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाई डज द फ्रेंच हिज टीचर पुअर। ओके, तो बिकॉज ही ऑफ हिज हेल्पलेस। ओके, अब उन्होंने अपने आप को पुअर क्यों कहा है टीचर ने, क्योंकि अब वो क्या हेल्पलेस है, कोई इसकी सहायता नहीं कर पाते इनकी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है आपका कि व्हाट डज द वर्ड, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आपका देखिए इन तीनों से मतलब आपका होता है, तो ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट हैड बीन अ ट्रबल फॉर फ्रेंच फॉर व्हीलिंग, तो हिज उसकी बुक हो जाएगी, उसकी किताब उसकी हो जाएगी। यहाँ आपकी लाइन भी आती है, यहाँ देख सकते हैं माई बुक दैट ही सिम्ड सच आ, इस बार से आपका दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये अभी फिल इन द बैलेंस। फिल इन द बैलेंस है वो आपको बोलो सबसे ज्यादा सिंपल है, ये वाली आपको लाइन देखना है, उसमें आपको फिल इन द बैलेंस कर दे। माई बुक्स दैट हैड सिम्ड, यही अभी लाइन हमने पढ़ी है, यही जस्ट पढ़ी है। माई बुक्स आपका दैट हैड सिम्ड, तो यहाँ आपका ये लाइन, ये आपका फिल इन द बैलेंस में आपको ये शब्द भर देना, क्योंकि यही क्या है गायब कर दिया गया है, तो वही आपको सेट कर देना है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी ईयर्स फेथफुल सर्विस में MLA, मतलब कितने साल उन्होंने काम किया है। ओके, तो 40 साल की, 50 साल की, 60 साल, वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ये आपके इस पैसेज में दिया हुआ, ये लिखा हुआ। ओके, 14 ईयर्स फेथफुल सर्विस। ओके, तो इसी में मतलब आपको मिल जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा पैसेज है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इट ग्रेट। अब देखिए लिखा है क्या है, मैं स्कूल के लिए क्या थोड़ा लेट हो रहा था। MLA की बात आ गई, MLA लिखा हुआ है, तो MLA है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो कौन लेट हो रहा था, फ्रेंच हो रहा था। ओके, यानी ये भी हमारा उसी चैप्टर से मतलब फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, लास्ट लेसन से। ओके, जैसे ही आपको पता चल जाए कि किस चैप्टर से हमारा हैशटैग है, तुरंत आपको सॉल्व करने में आ जाना, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, पूरा अर्थ निकालने हो सकता नहीं है। ओके, व्हाट डज द वर्ड ड्रेड मी, इसका मीनिंग क्या है। तो अब यहाँ आपका क्या है, तीनों फियर भी होता है, अबियो भी होता है, इसलिए आपको ये दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ आई आता है, हु इज आई अबव स्टेट, यानी आई अपने लिए कौन कह रहा है। तो अभी क्या है, यहाँ से कैसे समझेंगे, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट द मॉर्निंग, मैं बहुत ज्यादा स्कूल क्या है लेट स्टार्ट किया, मतलब स्कूल जाने के लिए। तो कौन यहाँ लेट, स्कूल के लेट हो रहा था, फ्रेंच हो रहा था, तो फ्रेंच हो सकता है। इस प्रकार से आपको समझ जाएंगे कि ये फ्रेंच कह रहा है, तो फ्रेंच राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नरेटर हाउ वाज द डे, डे किस प्रकार से था, तो वार्म एंड क्या ब्राइट था। ये आपका दोस्तों आपको यही मिल जाएगा, पैसेज में दिया होगा, वार्म एंड ब्राइट। ओके, ये लिखा हुआ है। ओके, आपका वार्म एंड सो ब्राइट। नेक्स्ट है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी वेरी लेट हो जाएगा, अभी पहली लाइन में हमें बताया था आपको। और इसको भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, द वर्ड्स वर चिपिंग एट, तो ये वाली आपको लाइन आपको यहाँ देखनी है। ओके, देखते हैं द वर्ड्स वाली लाइन आपको कहाँ मिलती है, मतलब पूरा जैसे करना पड़ता है पेपर में वैसे ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ भली आंसर लिखी हुई मैं आपको, लेकिन उसका राज बता दूँ कहाँ से मतलब कैसे आंसर निकालते जाते हैं। द लिखा हुआ द बर्ड्स आर चिपिंग इज की बात हो रही, तो ये आपका है फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। ओके, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट वाले देखते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा किस प्रकार से दिया हुआ है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज क्राउड। देखिए मैं इतने सारे प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि उतनी बड़ी वाली कभी कहानियां होती हैं, कोई भी आपको 5-6 लाइन उठा के दी जाती, पूछ ली जाती है, इसलिए हर प्रकार से मैंने कवर किया है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो आप बस मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपके क्या आपसे बन जाएगा, ये मैं हमेशा वादा करता हूँ, इसलिए मैं पूरा प्रयास आपसे करता हूँ। और आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि पूरी मेहनत मैं कर रहा हूँ, सुनते मत जाइएगा, समझते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. bulletin board की बात हो रही है। ओके, और सूचना बोर्ड, ये bulletin board हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो हमने क्वेश्चन आंसर भी आपको पढ़ाया था, पहली चैप्टर। हो गए कि bulletin board पर क्या लिखा रहता था, तो ये सारे क्वेश्चन में पढ़ा है, मतलब पहले चैप्टर से आपका। ओके, द फर्स्ट लेसन से आपका, मतलब द लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन से लिया गया है। चलिए इससे डायरेक्ट आपको क्या इतना पता चल गया, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आ जाइए। चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द क्राउड गैदर्ड, मतलब ये जो भीड़ थी कहाँ इकट्ठी हुई थी, लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो क्राउड था इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ प्लेटी, अब इस सिनोनिम्स आपको यहाँ से बताना है, ये आपको याद रखना है इसका सिनोनिम्स क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाई वाज द देयर हग क्राउड इन अ फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ओके, तो ये जो बुलेटिन बोर्ड के लिए जो आगे क्राउड थी वो किसके लिए थी, तो इसमें क्या है बैड न्यूज के लिए, साथ ही इसमें क्या है ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन में किस से आदेश आ रहा है उसके लिए भी, साथ ही अपनी जो नई लैंग्वेज उसके बारे में के लिए भी जानने के लिए। ये तीन मतलब ये तीन हो रहे हैं, नहीं ऑल ऑफ अब हो रहा आपका। ओके,
हु इज द स्पीकर, ये कौन बोल रहा है, तो ये सब ये बात बता रहा है, कौन बता रहा है, ये क्या है फ्रेंच से निकल रहा है। जब मैं क्या है टाउन से पास हो रहा था, टाउन से कब पास हो रहा था, जब फ्रेंच का अपने स्कूल जा रहा था। ओके, तो फ्रेंच जी ने ये सब बातें बोल रहा है, तो यही स्पीकर है। ओके, स्पीकर नहीं, ये बातें कौन कह रहा है। ओके, नेक्स्ट वेयर डिड द फ्रेंच रीच आउट द ब्रेथ, तो जगह एम हेमल लिटिल गार्डन। ओके, ये लाइन भी आती देखिए, लिखा हुआ है रिच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन। ओके, सब उसी में आपको मिल जाता है। और बाकी अगर आपने कहा पैसे से अच्छे से पहले से कहानी पता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बता पा रहे भाई, उसी में आपको है चीजें आपको छांटने का प्रयास करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट टेक्स अ लॉन्गर बिल्ड अ स्कूल, ये आई से। ओके, जैसे ही नेक्स्ट देख लेते पैसे हमारा क्या है, इट टेक्स अ लॉन्गर बिल्ड अ स्कूल, यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा जैसे, तो आपको देखना है, देखिए लिखा हुआ है आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम, साहिब की बात हो गई, साहिब की बात हो गई। साहिब वाला कौन सा चैप्टर की बात होती है, तो साहिब वाली जो हमारी ये कहानी है, ये हमारा सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग वाले में दिया है। ओके, तो बस ये इतना आपको समझ गए। चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट डज ही अनाउंस व्हेन ही इज आस्क्ड हिज नेम, जब उसके जो राइटर ने लेखिका है उसके जब नाम पूछा तो उसने क्या नाम बताया, लिखा हुआ है आई आस्क हिम हिज नेम, तो साहिब आलम अनाउंस, तो साहिब आलम बताया, तो राइट आंसर क्या होता है, साहिब आलम। आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटोनेम्स पूछा जा रहा है, बिलीविंग एंटोनेम्स आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो एंटोनेम्स आपका क्या है, डिसबिलीविंग हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आपको क्या है, इसका जो डिस्पेयर है इसका आपको मीनिंग बताना है, तो वानिश, थोड़ा सा इनको याद करते जाइए। ओके, नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हमारा आपको ग्रामर वाला सेक्शन है आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा व्हाट डज द नरेटर फील एम्ब्रेस्ड। ओके, मतलब जो नरेटर यानी यहाँ लेखिका है तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, क्योंकि इन्होंने फेक प्रॉमिस कर दिया, तो उन्होंने यहाँ कहा है कि मैं एक बहुत बड़ा स्कूल बनाऊंगी। ओके, लेकिन उन्हें ऐसा करना नहीं था, लेकिन इसलिए उन्हें क्या है इस बात पर क्या बेकार लग रहा था कि साहब से वो कह रही थी कि मैं बहुत बड़ा स्कूल बनाऊंगा, लेकिन ऐसा किया नहीं कुछ। ओके, तो इसका राइट आंसर फॉर मेकिंग अ फेक प्रॉमिस किया था। ओके, ये पहली लाइन में आपका दिया भी था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साहिब आलम, साहिब आलम का मतलब क्या होता है। ओके, साहिब आलम क्या है ये ओके, साहिब आलम बहुत गरीब था, लेकिन उसका मतलब उसका असली मतलब क्या था उसे खुद नहीं पता था। और असली मतलब होता लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ओके, इस पूरे विश्व का भगवान, इस बार से लाइन भी आती है आपका दिया हुआ है साहिब आलम, और इसका ओके यहाँ आपका हो जाएगा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो ये आपका दिया लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पैसे जाता है मुकेश वाला। ओके, हम मुकेश लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, यही आपके सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से लिया गया है कि लॉस्ट स्प्रिंग वाले में दो कहानी आपकी रहती है। ओके, ये आपकी मुकेश वाले से ली गई है, तो इतना आप समझ में आ गया। अब चलिए सीधे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फिरोजाबाद फेमस, अरे फिरोजाबाद क्यों फेमस है, बेंगल्स के लिए फेमस है। क्वेश्चन आंसर पढ़ाया था, तो क्वेश्चन आंसर जरूर नहीं किसी से पढ़े, सीधा आपका है जो क्वेश्चन आंसर अपने इतना पूरा कहानी पढ़ा डायरेक्ट उसके आंसर दीजिए। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, बेंगल्स के लिए फेमस है। नहीं समझ में आ रहा तो ये लिखा हुआ फिरोजाबाद फेमस बेंगल्स है। ओके, मतलब इस प्रकार से। लेकिन मेरा आशा ये है कि आप क्या पहले ही से चीजें पता होंगी तो बहुत अच्छा होगा आपका, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, टाइम आपका बचेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारा दिख रहा है आपका है मिरेज, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो ये आपका मीनिंग होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट व्हाट इज द मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, लाइफ के प्रति उसका क्या रवैया था, तो ऑप्टिमिस्टिक था। ओके, क्या था, ऑप्टिमिस्टिक था। नेक्स्ट हमारा व्हाट डज द एवरी अदर फैमिली इज फिरोजाबाद इंग्रेज, तो वहाँ का जो फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार था किसके लिए, किस में लगा हुआ, तो उनका के भी काम है, वहाँ केवल चोरी बनाने का काम होता है, तो वहाँ का जितने परिवार है सब चोरी बनाने का काम करते हैं। तो मेकिंग बेंगल्स लाइन भी आपकी आती है। और क्या है व्हाट डज द मुकेश वांट टू बी, जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है, उसका क्या सपना था, क्योंकि मोटर मैकेनिकल बनना चाहता था। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इस बार से आपका दिया हुआ है, बस इस बार आप दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसमें किसकी बात होने वाली है। तो आई यूज अ वे आई न्यू ओवरकम हिज फियर, ओवरकम हिज फियर, अपने भय से बाहर निकलने की बात हो रही। ओके, अब और आगे देख लेते हैं इंस्ट्रक्टर की बात हो रही है सिखाने वाला, तो यानी हम समझ गए डीप वाटर वाले चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पर डीप वाटर चैप्टर वाले में क्या है, जो विलियम डॉगलस होते हैं और पानी से डर लगने लगता है, पानी से अब डर लगता है तो वो क्या है स्विमिंग छोड़ देते हैं, फिर उन्हें क्या है फिर अपने जो बोटिंग का और स्विमिंग का जो आनंद होता है उससे वंचित रह जाते हैं। फिर सोचते हैं कि मैं दोबारा क्या है अब पानी में दोबारा सीखूंगा, ओके, मतलब तैरना सीखूंगा। फिर एक क्या है इंस्ट्रक्टर का उन्हें मतलब तैराकी सिखाने वाले की सहायता लेते हैं और रस्सी बांध करके शुरू सीखते हैं 7-8 मंथ, ओके, फिर बनने लगता है उनसे। तो वही चीज बातें इसमें बताई जा रही है कि इंस्ट्रक्टर ने किस प्रकार से उन्हें सिखाया होगा, किस प्रकार से सांस लेना है, वो चीज इसमें दी हुई है। 1-2 लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज अ पुली, पुली का मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है मशीन विद अ व्हील एंड रोप, रोल और व्हील के साथ जो मशीन होती है उसे पुली कहा गया है। नेक्स्ट है बैक एंड फ्रंट मीन, बैक एंड फ्रंट मतलब होता है बैकवर्ड और आपका है फॉरवर्ड, ओके, बैकवर्ड और आपका फॉरवर्ड। याद आप जैसे सुनते जाइएगा तो आपको एज इट इज पेपर में आएगा, आपसे तुरंत समझ में चीजें आने लगेंगी। नेक्स्ट है हु हैज हेल्प्ड द ऑथर ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी जो 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 ऑथर हैं विलियम डॉगलस हैं उनको पानी से डर लगने लगा था, तो पानी से डर लगने लगा था तो उसको पानी से डर से बाहर किसने निकाला, इंस्ट्रक्टर ने, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ये मतलब तैराकी सिखाने वाला, जिसने उसे क्या है उसको सिखाया किस प्रकार से क्या है पानी से तैरना है, पानी में तैरना है। ओके, नेक्स्ट है गिव द वर्ब, अब इसका वर्ब आपको बताना है, इंस्ट्रक्टर का वर्ब होता है इंस्ट्रक्ट, ओके।
नेक्स्ट आपको बताना है एंटोनिम्स। रिलैक्स्ड होता है, रिलैक्स्ड का है वो टेंशन होना, ओके, हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, हम टेंशन फील करोगे। एंटोनिम्स यानी अपोजिट, अपोजिट, ओके, अपोजिट बताना है, तो रिलैक्स का हो जाएगा टेंशन, ओके, पता ही होगा, क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट हमारा जैसे स्टेप दिया हुआ है, इसकी भी देख लेते हैं, किसमें कैसे पता लगाएं किसकी बात हो रही है इसमें, ओके, हम देखते हैं यहाँ दोस्तों आपकी बात हो रही है, यहाँ आपका कि वो अकेले था, कौन, किसी किसान की बात हुई, क्रॉप्टर की बात हो रही है। क्रॉप्टर और किसान किसमें आता है, ये हमारा रेड ट्रैप वाले चैप्टर में, इसमें किसान होता है, जिसके क्या है जो रेड ट्रैप या जो फेरी वाला होता है वो पैसे लेकर भाग जाता है। तो भैया देख लेते हैं, पहला हमारा व्हाट डिड द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड विथ, जो पेडलर है उसने ये पूरी दुनिया को क्या है किससे कंपेयर किया। रेड टेप वाला जब चैप्टर पढ़ाया था क्वेश्चन आंसर, उसमें सबसे पहले बताया था कि रेड टेप इस दुनिया की, उसने पेडलर है फेरी वाला है क्या बेचता था, चूहेदानी बेचता था। तो उसने कहा कि ये पूरी दुनिया ये भी क्या है चूहेदानी की तरह है, लोग इसमें क्या है फंसे हुए, एक पास दुनिया में लोग फंसे हुए, एक बार मोह माया के जाल में पार से, तो उसने क्या रेड ट्रैप से इसकी तुलना की थी इस पूरी दुनिया की। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब मैंने ये पूरे पैसे नहीं पढ़ा अच्छे से, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि क्या है मुझे कहानी पता है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि कहानी अगर पता होगी तो अच्छी चीजें बन जाएगी। हु सेलेक्टेड हिम द नाइट हो जाएगा, तो क्रॉप्टर हो जाएगा, किसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, अब इसका मतलब आपको बताना है, इसका मीन क्या होता है, अनवारंटेड का मतलब होता है अनयूजुअल, ओके। नेक्स्ट हमारा, इसका दोस्तों आपको इसका मीनिंग आपको बताना है, तो मीनिंग आपको तैयार कर लेना है। अब ये जो आपका लेसन है, ओके, इसका आपको क्या बताना, ऑथर बताना है। तो पहले तो यही सोचिए कि इस चैप्टर से है, तो रेड ट्रैप वाले चैप्टर से। अब रेड ट्रैप वाले चैप्टर के ऑथर का नेम कौन है, तो हो जाएगा आपका सेल्मा हो जाएगा, ओके। तो मैं पहले बता चुका हूँ जितने भी आपके चैप्टर है, सभी चैप्टर के आपको ऑथर नेम जरूर तैयार होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ओके। अब इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपको याद करनी पड़ेगा, जैसे हिंदी में मैंने आपको याद कराया था कि जिसमें हिंदी में आपका है भक्तिन वाला कौन है, महादेवी वर्मा है, ओके। आपका बाजार दर्शन कौन है, जयंत कुमार है, काली मेघा पांडे, भरमी भारती। तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोफी वॉच्ड हर बैग्ड, सोफी की बात हो रही है, सोफी की बात हो रही है, तो सोफी वाला यानी सबसे लो 8 आपका चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर है, ओके। ओके, तो सोफी लिखा है, तो यानी लास्ट वाला जो आपका 8 लेफ्ट है यानी गोइंग प्लेस वाले से लिया गया है, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना है। व्हाट डिड सोफी फील, सोफी कैसा फील कर रही थी, तो सोफी फील वाला आपको दिखना है, इसमें सेंटेंस है, लिखा हुआ सोफी फेल्ट, सोफी फेल्ट से आपको फील से फेल्ट बना हुआ है, ये आपका दिया हुआ ऑप्शन, ओके, ये ऑप्शन दिखना है, तो आपका ये लिखा हुआ है, मतलब अर्थ निकालते नहीं बना, तो भी आप देख सकते हैं। सोफी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग, तो ये किसके लिए क्या है, सोफी देखा करती थी सपने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो अमीर बनने के सपने देखिएगा, तो रिच का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको इसका आपको क्या है, डेलीकेट का आपको क्या है एंटोनिम्स बनाना, तो हार्ड हो जाएगा। सोफी बिलोंग्स टू फैमिली, सोफी जो परिवार था कैसा था, तो एक पुअर परिवार से थी, ओके, सोफी, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स लिखना है आपको, इसका पहले का सॉल्यूशन हेल्प हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली, इस बार से आपका दिया है सोफी, फिर देखिए सोफी आ गया, सोफी जहाँ देखा आपने समझ जाइए आपका क्या है गोइंग प्लेस वाली चैप्टर से लिया गया। फिर डायरेक्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैरिजल डिड यूनाइटेड विन, यहाँ आपको देखना है क्या है, आपका 1-0 है, 3-0, 4-0 इस बार से दिया है। नील वाला आपको देखना है कहाँ लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2-0 लिखा हुआ है, 2-0, ओके, यूनाइटेड वॉन 2-0, तो 2-0 वाला आपका आंसर हो जाएगा, ओके। सोफी वेंट टू वॉच द मैच, सोफी किसके साथ मैच देखने के लिए गई थी, तो ऑल ऑफ दीज हो गया, क्योंकि वो अपने हर फादर के साथ, ड्रेक के साथ भी गई थी और जियो के साथ भी गई थी, ओके। तो वो आपका राइट आंसर लिखा भी हुआ है, देखिए फादर लिखा हुआ है, ड्रेक लिखा हुआ है, जियो लिखा हुआ है, नहीं तीनों के साथ गई, तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको क्या है इस शब्द का क्या है बताना है, और सिनोनिम्स बताना, तो ये आपका याद रख लेना है। डैनी कैरी वाजा, ये डैनी कैरी कौन था, ओके, तो हमें पता है कि ये कौन सा था, स्क्रू प्लेयर था, क्योंकि ना डांसर तो था नहीं, क्रिकेटर था नहीं, सिंगर नहीं था, ओके। तो यही आपका होगा इस टाइप से। नेक्स्ट दे ऑल, अब देखिए आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं बिना आपको उसमें देखे, ओके, पैसेज में देखे। दे ऑल वेंट टू वॉच द मैच ऑन सैटरडे, ओके, सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है ये ऑन सैटरडे, ओके। दे मेड वीकली, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा किस बार से दिया है, इस पर लैंडलॉर्ड्स, ओके, जर्मन, इस बार से बात हो रही है, लैंडलॉर्ड्स की बात हो रही है, यानी हमारे इंडिगो वाले चैप्टर से लिया गया है, इंडिगो वाले चैप्टर से लिया गया है, ओके, गांधी जी वाले चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए वाला क्वेश्चन आंसर नहीं आपको तैयार किया था, क्वेश्चन आंसर नहीं बताया था कि जो गांधी जी का है 25% के लिए मान गए, ओके, कि ओके, तो ये जो 25% कौन देने वाला था, तो लैंडलॉर्ड से देने वाले थे, लैंडलॉर्ड से देना था, किसको चाहिए था, फार्मर्स को, ओके। तो लैंडलॉर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु ऑब्लिगेटेड एग्रीमेंट फॉर प्रेजेंट टू पे, किसने वादा किया कि पे करेंगे 15%, तो लैंडलॉर्ड से, ओके, इसीलिए पूरा आंदोलन हो रहा था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसका वर्ब बताना है, तो वर्ब इसको देखना है, ठीक है। वर्ब वाला है आपका, नाउन वाला है, तो ये आपका अनसीन पैसेज में आता है, तो ये वाला जरूर आपको देख के रखना है, ओके। द पैसेज अबाउट, ये किस पैसेज पूरा किस पे, ये किस पैसेज पर अबाउट है, मतलब ये पूरा जो पैसेज है किस पर है, किसी प्रॉब्लम पर है, प्रॉब्लम और शेयर कॉप्स, ओके, किसानों की जो समस्या है उस पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम्स आपको बताना है, इसको सेम का हो जाएगा आपका प्लीसेंट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है इसका करेक्ट मीनिंग करना है,
सिंथेटिक का आपका अगर पूछा जाता है तो आपका होता है आर्टिफिशियल। सिंथेटिक मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब ये हमारे प्यार से दिया है व्हाई डू यू डू दिस। साहेब की बात हुई, साहेब लिखा हुआ है, यानी सेकंड वाले चैप्टर से लिया, लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। ओके, तो अब कहा जा रहा हु आई, अब वो लाइन आई यानी जो राइटर वो अपने लाइन कर रही है, आपका आई हो जाएगा, ये राइटर अपने लिए कह रही है। ओके, अब आपको दिमाग लगाना है, लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से है, लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर के राइटर कौन है? तो अनीस जंग हो जाएगा, तो अनीस जंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको राइटर और ऑथर नेम आपको याद करके रखना है हर चैप्टर के। ये देखिए, फिर आप पूछा जा रहा है कि कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया, तो मैंने आपको पहले बस साहिब की बात हो रही है, यानी लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से लिया गया है हमारा। ओके, फिर आपको इसका मीनिंग बताना है। एम्बिस्ट का तो इन द मिडिल होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है ग्रिबी मीन्स का क्या होता है, इसका भी आपको मीनिंग बताना है। ओके, तो आपका यही हो या पहले नंबर का हो जाएगा इसमें राइट आंसर। फिर इसके बाद है पूरा हु इन काउंटर्स साहेब एवरी मॉर्निंग, तो जो इसमें राइटर है वही किया करती थी कि लिखा आता है आई का लिखा है आई आस्क साहेब, आई एनकाउंटर लिखा, आई किसके लिए है? लेखिका अपने लिए कह रही हूँ। लेखिका इसका कौन है? इसकी राइटर कौन है? तो अनीस जंग हो जाएगा। ओके, क्लियर हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा द ओल्ड मैन वाज जस्ट अ जनरल, इस बार से हमारा दिया हुआ है क्रॉप्टर लिखा हुआ है। क्रॉप्टर लिखा हुआ नहीं, किसान की बात हो रही है, रेड टेप वाले चैप्टर से लिया गया है, बस सीधे आपको सॉल्व करने में आ जाना है। द ओल्ड मैन वाज, ओके, तो ये आपका क्या लिखा हुआ? ओल्ड मैन वाज, ये लिखा हुआ द ओल्ड मैन लिखा, ये शब्द लिखा हुआ, सीधे शब्द पकड़िए, अर्थ बनना कोई दिक्कत नहीं है, सीधे शब्द पकड़िए, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्रोवाइड द जजिस्ट, जज को जजिस्ट है जो क्या प्रोवाइड कराया है, तो देख लेते हैं। जजिस्ट इन्फॉर्म आपका यहाँ ये लिखा हुआ है आपका। ओके, तंबाकू। ओके, तंबाकू इसको दिया था। ओके, तंबाकू वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड द ओल्ड मैन वर्क अ क्रॉप्टर, ये कहाँ काम करता था, तो हो जाएगा राम जोस आयरन वर्कर। ओके, ये आपका लिखा भी है राम जो आयरन वर्कर, सब उसी में मिल जाता है। मैं पूरे इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको रटना नहीं है, चीजें समझना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बताते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। हु सपोर्टेड द ओल्ड मैन, तो जो ओल्ड मैन उसका सपोर्ट कौन करता था? किसान कौन सपोर्ट करता था? हमने क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया था कि 30 क्विंटल मिलते थे। ओके, उसकी जो गाय के जो से बने पदार्थ, ओके, गाय के जो पदार्थ बनते हैं उसको बेचकर वो क्या 30 क्विंटल कमा लेता था। तो उसकी जो सपोर्ट कौन करता था? हिज काउ करती थी। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा भी था। ओके, हाउ मच मनी हैड ही रिसीव्ड, तो 30 क्विंटल। ओके, वो 30 रुपए का प्राप्त करता था। क्वेश्चन आंसर ये बताया था, तो बिना पैसेज पढ़े भी आप बता सकते हैं। ओके, देखना भी हो, पैसेज में भी दिया हुआ है। सपोर्टर की बात हो रही तो उसकी काउ करती थी। पूछा जा रहा कितना उसे रिसीव प्राप्त होता है, पेमेंट कितनी मिलती थी? 30 क्विंटल उसकी जो इतना पेमेंट उसका हो जाता था। ओके, आगे देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड, इस पर रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ओके, रेड ट्रैप्स लिखा है, रेड ट्रैप्स वाले चैप्टर से लिया गया है, इंडिगो मतलब यानी आपके 4 लेसन द रेड ट्रैप वाले से लिया गया। ओके, देखिए नेम ऑफ द चैप्टर का नेम क्या है, हमने तुरंत पहचान लिया, रेड ट्रैप की बात हो रही है, रेड ट्रैप वाले चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम्स बताना है, प्रीटी का तो मेजर हो जाएगा। ग्रामर वाले आपको यहाँ से फोकस करते जाना है क्योंकि पेपर में अगर आएंगे तो जो मैं बता रहा हूँ इनमें से आपको हाई चांस है ताकि आपको एजिटेस मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ते जाना आपको। ओके, इस पैसेज में कीप बॉडी एंड साउट टुगेदर, इसका मतलब क्या है? तो स्टे अलिव होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ऑथर बताओ। अब ऑथर क्या है? रेड ट्रैप वाला चैप्टर है। अब रेड ट्रैप वाले चैप्टर का ऑथर कौन है? तो लुइस है आपके, तो इनको लुइस से आपको याद रखना है। ओके, फिशर, तो ये हर चैप्टर के आपको राइटर जरूर याद करके रखना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम्स बताओ इसका, तो आपका सिनोनिम्स ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट द मेकअप रूम हेड लुक आ हेयर कट। मेकअप रूम की बात हो रही, मेकअप की किस में बात होती है? हमारा जो चैप्टर है लेसन 6 पोएट्स एंड पेन के, उसमें पूरा ये मेकअप की बात होती है, फिल्मिंग वाली बात होती है, तो इससे हम समझ गए। अब सीधे सॉल्व करने पर आ जाना है। हु फर्स्ट हेडेड द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट कौन था? तो मेकअप डिपार्टमेंट वाला सब देखिए लिखा हुआ, मेकअप डिपार्टमेंट फर्स्ट बंगाली। ओके, तो बंगाली इसका हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट द ऑथर ऑफ द टॉकिंग अबाउट स्टूडियो। ओके, किस स्टूडियो की बात हो रही, तो हमने पूरा चैप्टर जब पढ़ा है तो जिमनी स्टूडियो की पूरी यहाँ बात होती है। ओके, जिमनी स्टूडियो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स, आपको बताना असिस्टेड का सिनोनिम्स होगा, आपको हेल्प्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है नाउन बताइए, सक्सीड का आपको नाउन क्या हो जाएगा? सक्सीसियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है वाज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ द मेकअप यूज जिमनी स्टूडियो, तो पैनकेक। ओके, पैनकेक जो एक ब्रांड थी जिमनी जो बहुत ज्यादा क्या पॉपुलर थी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा क्लियर है। अब ये चैप्टर हमने पढ़ा तो डायरेक्ट आप ये इसका भी आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट रहने वाला है अंबर टू ईगो। यस, बिकॉज अंबर टू ईगो किस में बात होती है? तो ईगो हमारा क्या है? इंटरव्यू वाला चैप्टर है, उससे आपका ये लिया गया होगा। ओके, क्योंकि ईगो उसी में थे, इस प्रकार से आपको पहचान जाना है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन, इसके आंसर। ये पूरा आपका पैसेज दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं। पहला है आई कंसाइडर माई सेल्फ या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु रिटर्न नोबल ऑन। तो नोबल ऑन तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसको देखना है किसमें मंडे है कि फ्राइडे है कि ट्यूजडे संडेज, तो ये आप देखते हैं कहाँ मिलने वाला। ये लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? संडेज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये सब आपको रटना नहीं है, बता ही चुका हूँ, केवल और केवल आपको क्या है सुनते हो समझते जाना है। ओके, फिर आपको व्हाट इज द, इसका मतलब क्या होता है?
आपका मेटाफिजिक्स क्या है, तो एक ब्रांच होती है फिलोसफी की। ओके, इसके बाद पूछा जा रहा है द नेम ऑफ द नोबल, जो अम्बर्टो इको की जो नोबल का नेम क्या है, तो द नेम ऑफ द रोज। क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको बताया था, तो द नेम ऑफ द रोज हो जाएगा। पैसेज में भी देखना है तो आपको ये पूरा दिया लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट पूछा जा रहा है हु वाज अम्बर्टो इको, तो एक क्या है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। लाइन भी आपको सबसे पहले आपकी आ जाती है। ओके, लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नेम ऑफ द रोज इज नोबल। ओके, तो किस प्रकार का नोबल था, सीरियस नोबल था। क्वेश्चन आंसर तैयार कराते समय मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि नोबल किस प्रकार का था, उनका एक सीरियस नोबल था। इसमें देखना है तो आपका लिखा हुआ नोबल सीरियस नोबल। ओके, क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको है जितने भी आपके थे हर प्रकार के हर टाइप से मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, जितने बताएं प्रैक्टिस करके रखिएगा। ओके, तो फिर आपका क्या है कंप्लीट हो जाएगा आपके फ्लेमिंगो के पोर्ट से एक्सट्रैक्ट। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है करो से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।